हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 22 में श्रीमद् भगवत गीता हूँ को पढ़ेंगे, समझेंगे। इसकी लेखिका है डॉक्टर लता अग्रवाल। प्रस्तुत पाठ में गीता अपना परिचय स्वयं दे रही हैं। वह अपने जन्म की परिस्थितियों को बताते हुए वर्तमान समय में अपनी प्रासंगिकता को भी स्पष्ट कर रही हैं। समाज में व्याप्त बुराइयों से बचकर चलने में ही हमारी भलाई है, यह संदेश भी इस आत्मकथा में निहित है, मतलब बताया हुआ है। युद्ध भूमि में मोहग्रस्त माने मोह के बंधन से युक्त अर्जुन की मनोदशा माने अर्जुन की मन की स्थिति, युद्ध में मोर्चे पर डटी हुई कौरव पांडव की सेनाओं का एक दूसरे के विरोध में लड़ने को उद्यत होना, श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को उपदेश देना आदि प्रसंगों को इस पाठ में बताया गया है। इस पाठ में राग द्वेष रहित होकर जीवन जीने, आसुरी प्रवृत्तियों का विरोध करने यानी राक्षसी स्वभाव का विरोध करने की शिक्षा भी मिलती है। साथ ही वर्तमान समय में गीता की प्रासंगिकता को स्पष्ट किया गया है। तो गीता की प्रासंगिकता भी स्पष्ट होती है। तो ये पाठ हम शुरू करते हैं। मैं श्रीमद् भगवत गीता हूँ। मुझे गीता नाम से भी पहचाना जाता है। ये गीता जी कह रही हैं। मैं विश्व की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में श्रेष्ठ हूँ। मैं अपने संबंध में तुम सभी को संक्षेप में कुछ बतलाना चाहती हूँ। तो ये गीता जी कह रही हैं। जानते हो मेरा जन्म कहाँ हुआ। गीता जी कह रही हैं कि तुम सब जानते हो कि मेरा जन्म कहाँ हुआ। मेरा जन्म किसी राज परिवार यानी राजा के परिवार अथवा ऋषि आश्रम में नहीं हुआ। तो गीता जी कह रही हैं कि मेरा जन्म किसी राजा के परिवार में या फिर ऋषि आश्रम में नहीं हुआ, अपितु युद्ध भूमि में हुआ। लेकिन युद्ध भूमि में हुआ है। वैसे ही जैसे श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ है। तो कारागार यानी जेल। तो वो कह रही हैं कि जैसे श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था, यह युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। तो गीता जी कह रही हैं कि यह युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है, जो वर्तमान में हरियाणा राज्य में अवस्थित है। जो कि इस समय जो है हरियाणा राज्य में अवस्थित यानी स्थित है। मेरी पूरी कहानी बहुत रोचक है। मेरे पास मानव मात्र को देने के लिए बहुत कुछ है। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व। तो गीता जी कह रही हैं कि आज से 5000 वर्ष साल पहले पांडवों और कौरवों के मध्य राज्य प्राप्ति के लिए युद्ध हुआ। तो गीता जी कह रही हैं कि आज से 5000 साल पहले पांडवों और कौरवों के बीच में राज्य प्राप्ति के लिए युद्ध हुआ था, क्योंकि पांडव अपना अधिकार चाहते थे और कौरवों के पास सत्ता का बल था। अतः इस युद्ध को न्याय अन्याय के बीच युद्ध अथवा धर्म अधर्म के बीच युद्ध भी कहा जाता है। इसलिए इस युद्ध को न्याय और अन्याय के बीच युद्ध अथवा धर्म और अधर्म के बीच युद्ध भी कहा जाता है। युद्ध में दोनों ओर से अनेक महारथियों, सगे संबंधियों, रिश्तेदारों और नातेदारों ने भाग लिया। तो गीता जी कह रही हैं कि युद्ध में दोनों तरफ से अनेक महारथियों ने, सगे संबंधियों ने, रिश्तेदारों ने और नातेदारों ने हिस्सा लिया। युद्ध मैदान में वे सब अवस्थित थे माने स्थित थे। युद्ध भूमि का नज़ारा भी कुछ अलग था। दोनों पक्षों के युद्धरत सगे संबंधी एक दूसरे को देख रहे थे। तो दोनों पक्षों के जो
लोग थे वो एक दूसरे को देख रहे थे। स्थिति यह थी कि एक भाई एक ओर और दूसरा भाई दूसरी ओर, पितामह एक ओर और पौत्र दूसरी ओर, गुरु एक ओर और शिष्य दूसरी ओर, और युद्ध के लिए तैयार थे। सभी अपने अपने मोर्चों पर तैनात थे। ऐसी युद्ध भूमि में अर्जुन ने श्री कृष्ण से, जो अर्जुन के सारथी भी थे, अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाने के लिए कहा। तो ऐसी युद्ध भूमि में अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से, जो कि अर्जुन के सारथी भी थे, अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाने के लिए कहा। अर्जुन ने जब दोनों ओर युद्ध के लिए तैयार सगे संबंधियों, परिवारजनों, प्रियजनों को देखा तो वह मोहपाश में जकड़कर, माने जब अर्जुन ने जब दोनों तरफ युद्ध के लिए तैयार सगे संबंधियों को, परिवारजनों को, प्रियजनों को देखा तो मोह के बंधन में जकड़कर भ्रमित हो गया। अर्जुन के मन में युद्ध के प्रति वितृष्णा यानी विरक्ति होने लगी। युद्ध भूमि के दृश्य को देखकर वह हतप्रभ रह गया, माने भौचक्का रह गया। उसके अंग शिथिल होने लगे, माने ढीले पड़ने लगे। हाथों से उसका धनुष गांडीव गिरने लगा। वह खड़ा होने में भी असमर्थ हो रहा था। अर्जुन ने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से कहा कि वह अपने सगे संबंधियों से युद्ध नहीं करना चाहता। तो अर्जुन कहने लगे भगवान श्री कृष्ण से कि मैं अपने सगे संबंधियों से युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। वह राज्य की प्राप्ति के लिए अपने स्वजनों को मारना नहीं चाहता। तो वह कहने लगा कि मैं अपने लोगों को राज्य प्राप्ति के लिए मारना नहीं चाहता हूँ। उसने कहा कि मेरे चारों ओर गुरुजन, ताऊ, काका, मामा, ससुर, पौत्र आदि खड़े हैं। उन्हें मारकर राज्य लेने से क्या होगा? ऐसे किंकर्तव्य विमूढ़, यानी क्या करूं क्या ना करूं की उलझन में उलझा हुआ शोकमग्न अर्जुन को स्वधर्म, माने अपने धर्म का मार्ग बतलाने और अर्जुन को मोह तथा अज्ञान से मुक्त कराने के लिए श्री कृष्ण ने ज्ञान युक्त उपदेश दिया। मैं वही उपदेश हूँ, ये गीता जी कह रही हैं। साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुख से निसृत यानी निकले होने के कारण मुझे परमात्मा की वाणी भी कहते हैं। तो गीता जी कह रही हैं कि साक्षात भगवान कृष्ण के मुख से निकलने के कारण मुझे परमात्मा की, ईश्वर की वाणी भी कहा जाता है। मैंने अर्जुन से कहा कि वह पुरुषार्थी बने। तो वे कह रही हैं कि मैंने अर्जुन से कहा कि तुम पुरुषार्थी बनो, पलायन कभी भी, यानी अपने कर्म से भागना, कभी भी मनुष्य के यश में वृद्धि नहीं कर सकता। मैंने कहा कि जब न्याय और अधिकार प्राप्त करने के लिए कोई मार्ग न बचे और युद्ध करना ही पड़े, तब हृदय और मन की संपूर्ण दुर्बलता को त्याग कर समर भूमि में, युद्ध भूमि में धीर गंभीर योद्धा को विचलित हुए बिना युद्ध करना चाहिए। मैंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। धैर्यवान युवक और सुख दुख को समान समझने वाले व्यक्तियों को इंद्रियों और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते। ऐसा व्यक्ति मोक्ष के योग्य होता है। तो गीता जी कह रही हैं कि ऐसा व्यक्ति जो कि धैर्यवान हो, सुख दुख को समान समझने वाला हो, जिसकी इंद्रियां उसके वश में हो, ऐसा व्यक्ति जो है वो मोक्ष यानी मुक्ति के योग्य होता है। हे अर्जुन सुन। तो वे कह रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन तुम सुनो।
तू युद्ध कर या ना कर, ये सभी नाशवान हैं। तो वे कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो या ना करो, ये सभी नाशवान हैं, केवल वह नाश रहित है। केवल उसी चीज का नाश नहीं हो सकता जिसमें यह संपूर्ण विश्व समाहित है, जिसमें पूरा विश्व समाया हुआ है। यह जो चारों ओर तू अपने स्वजनों को देखकर विचलित हो रहा है, वे सब नाशवान हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम जिन अपने लोगों को देखकर विचलित हो रहे हो, वे सभी जो हैं वो नाशवान हैं। इन सब को नष्ट होना ही है। केवल आत्मा अमर है, वही नित्य है। अतः हे अर्जुन, तू समर भूमि में शोक रहित होकर अपने धर्म को पहचान। तो वे कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू युद्ध भूमि में शोक मत कर, अपने धर्म को पहचान। तू क्षत्रिय है, तेरे लिए युद्ध से अधिक श्रेष्ठ कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। तो वे कह रहे हैं कि तू युद्ध कर, तू क्षत्रिय है, तेरे लिए युद्ध से अधिक कोई कल्याणकारी कर्तव्य कार्य नहीं है। यही तेरा स्वधर्म है, यही तेरा अपना धर्म है, अतः तू युद्ध कर। वैसे मैं 18 अध्यायों में रची बसी हूँ। तो गीता जी कह रही हैं कि मैं 18 अध्यायों में रची बसी हूँ। इन 18 अध्यायों में समाहित माने समाये हुए 700 श्लोक मेरे संदेशवाहक हैं। तो वे कह रही हैं कि इन 18 अध्यायों में जो 700 श्लोक हैं वे मेरे संदेशवाहक हैं। मैं ज्ञान और अनासक्त भाव से अपने अपने कार्य करने के लिए मनुष्य मात्र को प्रेरणा देती हूँ। अनासक्त भाव यानी परिणाम या फल की इच्छा ना रखने की भावना की आशा ना करना। मैंने योग दर्शन और नीति संबंधी तत्व ज्ञान यानी वास्तविक ज्ञान का भी उद्घाटन किया। तो वो कह रही हैं कि मैंने योग दर्शन और नीति संबंधी वास्तविक ज्ञान का भी उद्घाटन किया है। मैं मनुष्य मात्र को स्वधर्म पालन यानी अपने धर्म का पालन करने का संदेश देती हूँ। मैंने सदैव कर्म संन्यास को नहीं अपितु कर्म योग साधना को श्रेष्ठ माना है। तो वे कह रही हैं कि मैंने हमेशा कर्म संन्यास को नहीं लेकिन कर्म योग साधना को श्रेष्ठ बड़ा माना है। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि राग द्वेष से रहित कर्म करने वाला व्यक्ति किसी सन्यासी से कम नहीं। तो वे कह रही हैं जो दूसरों से ईर्ष्या नहीं रखता और अपना कर्म करता है वह किसी सन्यासी से कम नहीं होता। वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। मैं यज्ञ तप और दान को प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्व का मानती हूँ। अच्छे आहार विहार का भी मनुष्य को ध्यान रखना चाहिए। मैंने व्यक्तियों के आसुरी स्वभाव यानी राक्षसी गुण को नापसंद किया है। मैंने व्यक्तियों के राक्षसी गुण को नापसंद किया है। सृष्टि के विकास और अंत के सिद्धांत की भी वैज्ञानिक और तात्विक मीमांसा यानी तत्व से संबंधित व्याख्या भगवान कृष्ण ने मुझ में की है। तो गीता जी कह रही हैं कि सृष्टि के विकास और अंत के सिद्धांत की भी वैज्ञानिक और तत्व से संबंधित व्याख्या भगवान कृष्ण ने मुझ में की है। भगवान कृष्ण ने कहा कि संपूर्ण सृष्टि पूरी सृष्टि का विकास मुझसे हुआ है और संपूर्ण सृष्टि मुझ में विलीन होती है। ऐसा कहते हुए कृष्ण अपने को विश्वात्मा यानी सारे संसार का स्वामी, ऐसा कहते हुए कृष्ण अपने को विश्वात्मा यानी सारे संसार का स्वामी के रूप में प्रस्तुत करते हैं।
तथा वे संपूर्ण चर अचर सृष्टि में व्याप्त फैले हुए उस तत्व की ओर संकेत करते हैं जो अनादि, अनंत और सर्वव्यापी है, जिसके बाहर कुछ भी नहीं है। यही सनातन सत्य है। सनातन यानी हमेशा रहने वाला, तो यही सनातन सत्य है, यानी यही हमेशा रहने वाला सत्य है, सच है और विज्ञान सम्मत है। संक्षेप में मैं जो कहा है वह सनातन है, यानी कि हमेशा रहने वाला। न्याय अन्याय, धर्म अधर्म का युद्ध व्यक्ति के अंदर आज भी चल रहा है। तो गीता जी कह रही हैं कि न्याय अन्याय, धर्म अधर्म का युद्ध व्यक्ति के अंदर आज भी चल रहा है। स्वार्थ और आसुरी वृत्तियां यानी राक्षसी स्वभाव आज भी समाज में संघर्ष, तनाव और भय पैदा करता है, यानी डर पैदा करता है। तो आसुरी वृत्तियां यानी राक्षसी स्वभाव आज भी समाज में संघर्ष, तनाव तथा भय यानी डर पैदा करती हैं। मोह ममता से ग्रसित व्यक्ति माने मोह ममता से जकड़े हुए व्यक्ति आज भी कर्तव्य पालन से कतराता है, वह सत्य व्यवहार नहीं करता। मैंने तब भी कहा था कि न्याय और धर्म का पक्ष लेना चाहिए, मोह बंधन से मुक्त होना चाहिए। मैं आज भी कहती हूँ और भविष्य में भी कहूँगी कि मनुष्य न्याय और धर्म के लिए है। जीवन की सार्थकता मोह से प्रभावित हुए बिना कर्म करने और कायरता को त्यागने में है। तो ये हमारा पाठ 22 मैं श्रीमद् भगवत गीता हूँ पूर्ण हुआ। अगले वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज, अभ्यास प्रश्न, शब्दार्थ सही विकल्प चुनकर लिखिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 या 2 वाक्यों में उत्तर दीजिए। 3 से 5 वाक्यों में उत्तर दीजिए। सोचिए और बताइए। अनुमान और कल्पना के आधार पर उत्तर दीजिए। भाषा की बात में शब्दों का शुद्ध उच्चारण, शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। तो प्रत्यय लगाकर निम्नलिखित शब्दों के नए शब्द बनाइए। शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अपठित गद्यांश, उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए आदि को करेंगे।